अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और किस किस ने जाकर लंगर जो होते हैं वहाँ से खाना खाया मुझे सही से बता दें। मैंने तो चाय पी आज मुझे इतनी हंसी आई, मैं क्या बताऊँ, इतनी हंसी आई वहाँ में खड़ी हुई मुझे अच्छा दुआ यार चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं समझ आती दुआ। इतना मज़ा आया वहाँ पे चाय पीने का और चाय मज़ेदार थी, बहुत टेस्टी चाय थी। मैंने ना तो हुआ क्या, एक बहुत ही मज़े की बात आपसे शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही हंसी वाली बात थी। पिछले साल ना हम लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बाहर क्या होता है क्या नहीं। अभी सारी बहनें इकट्ठी हुई तो हम सारे के सारे ना बाहर गए चीज़ें देखने के, वो जो होती है ना पहाड़ियाँ लगी हुई है वो देखने के लिए। तो मेरे ख्याल से हम लोग अम्मी के फ़ौत होने के बाद पहली दफ़ा सारी बहनें बाहर निकली थी इस तरह से ना। तो बच्चे भी थे साथ में बहनों के, हम लोग बाहर निकले कि मेरी शादी दुआ अब 2.5 साल की है। तो ना हम लोग निकले और हुआ ये कि हमें नहीं बिल्कुल भी कुछ आइडिया था। हम लोग पहाड़ी देखने निकले थे। ये पहाड़ियाँ लगी होती हैं जो ये वो लोग सजावट करते हैं गलियों की, ये वो देखने के लिए निकल गए हम लोग। तो वहाँ पे ना मुझे सोच के बहुत हंसी आ रही है। वहाँ पे हुआ कुछ इस तरह से कि लंबी लाइन लगी हुई थी, रश पड़ा हुआ था। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रश ऐसे कहाँ कहाँ होता है, मतलब कुछ भी आइडिया नहीं था। हमें यही था कि लोग जो देखने पहाड़ियाँ आते हैं वहीं रश होता है। तो सिस्टर दुबई से आई थी, उन्हें भी यही पता था। यहाँ पे लोग डांस तक कर रहे थे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल लोगों ने, ये ईद मिलादुल नबी है इसका मकसद, और इसे सेलिब्रेशन का तरीका और सेलिब्रेट करने का सब कुछ लोग मकसद से हट चुके हैं। ये लोग डांस कर रहे थे, इवन वो छपक छपक वाला सॉन्ग था उसमें डांस कर रहे थे। मैंने कहा यार ये क्या, लोगों में इतनी पता नहीं क्यों लाइल्मी और जाहिलियत ज़ाहिर हो रही है कि 12 रबी अव्वल पे मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जायज़ नहीं है। तो नाते शाते बिल्कुल अच्छी लगती हैं। तो ना हुआ ये कि वहाँ पे ना हमें आइडिया नहीं था। एक जगह बहुत ज़्यादा हजूम था और टेंट लगे हुए थे, तो हमें लगा कि यहाँ पे ना पहाड़ी हैं। तो हमारी जो लैंग्वेज है वो राजपूत हैं हम, तन्ने मने वाली आप लोगों ने शायद सुनी हो। तो हमारी प्योर लैंग्वेज वही है जो हमारी ख़ानदानी ज़ुबान है। तो उसमें बताने में चीज़ असल उसी ज़ुबान में मज़ा आएगा। तो मेरी बड़ी बहन कहती हम लोगों ने ना वहाँ लाइन देख कर ना वो ना आके कहती लाइन में लग जाओ, लाइन में आगे आ जाओ, यहाँ पे यहाँ लाइन में लग जाओ, लाइन में हम लोग लाइन में खड़े हो गए और वहाँ देखा तो वहाँ लंगर बांट रहा था। हलवा पूरियों के ऊपर हलवे रख के, नान रख के लोग हाथ में लेकर जा रहे थे। जब हम आगे हुए हम सारी शर्म से पानी और समझ ही नहीं यार, हम लाइन में लगे हुए थे इसके लिए। जब आगे होके देखा ना, मैंने कहा आगे तो वो तो मैंने कहा टेंट से नान लेके निकल रही हैं, आप कहाँ लाइन में लग जाओ। तो देखो आज तक आपी का 3 साल से 4 साल से ऐसा तवा लगाया हुआ हमने, लाइन में लग जाओ लाइन में तो बहुत ही मज़े की बात थी। वहाँ पे लंगर बांट रहा था, वहाँ पे हम वो जो देखने के लिए लाइन में खड़े हुए वो नहीं था। हमें लगा यहाँ पहाड़ियाँ हैं तो लाइन में ही लगा कर ना लोगों को दिखा रहे हैं। तो जब देखा कि लाइन से जो निकल रहे हैं वो हलवा वो नान रख के उस पर नान के ऊपर हलवे रख के लेके निकल रहे हैं, जो हंसी छिटी वहाँ पे। ओए होए, जो लड़के हमें टॉन्ट करते हुए आगे जा रहे हैं कि पाई जी बड़ी भूख लगी है, आज तो लाइन से लग गए हो। ये मैंने कहा अल्लाह, हमें इसलिए वो लड़के बातें सुना रहे थे कि यहाँ पे ना नान बांट रहे हैं। इतनी शर्म आई, हम तो ऐसे वहाँ से गायब हुई सारी बहनें और जिस बात का तवा लगाया होए। अब वो बात हर ईद मिलादुल नबी पे ताज़ा हो जाती है, लाइन में लग जाओ लाइन में, और उनका हम मजाक उड़ाते हैं आप ही का लाइन में लग जाओ लाइन में, पता है नहीं लाइन में हो क्या रहा है और लाइन में लगा दिया। तो आज ये जी चौथी, उसके बाद से मेरे ख्याल से चौथी ये मिलादुल नबी है, चौथी ईद है ये। हाँ, तो अब सब चीज़ों के जो दुनिया में जो रुझान है ना जश्न की चीज़ों के, चाहे वो ईद है, 14 अगस्त है, शब रात है, मिलाद है, कुछ भी ये ना इनकी तरफ लोगों के रुझान कम हो गए हैं। और पिछली ईद पे जहाँ मंडी लगती थी ना बकरा ईद की, वहाँ पे मंडियाँ भी नहीं लगी। लोग मुश्किल से पेट ही भर पा रहे हैं। तो अब भी
जहाँ जहाँ डेकोरेशन होती थी, ओके बेटा, जहाँ जहाँ डेकोरेशन होती थी वहाँ नहीं हो रही। लोगों का जो जश्न की तरफ, चाहे वो ईद है ना, रुझान बहुत कम हो गए हैं जहाँ तक मैं देख रही हूँ। और एक बड़ा सोच का यहाँ पे एक जो है ना एक ठहराव आ जाता है कि यार इंसान बस सिर्फ़ और सिर्फ अब अपने पेट तक ही रह गया है महदूद, उससे बिल्कुल भी दूसरी तरफ तवज्जो करने की फ़ुर्सत और मोहलत भी नहीं मिल पा रही है कि वो दूसरी तरफ तवज्जो करे। जहाँ जहाँ ये चीज़ें जो गलियाँ पहले सजा करती थी वो सुनसान पड़ी हुई थी, क्योंकि बस हर बंदा ये सोचता है कि अपने बच्चों को, बीवी को बस वो ज़रूरतें उनकी पूरी कर दे, उन्हें आसाइशें दे दे तो वही काफ़ी होती है। तो इस तरह बहुत ईदें भी अब कम मनाई जाती हैं, बस अपने बीवी बच्चों के कपड़े ले लिए जाते हैं, वो भी जस्ट फॉर्मेलिटी के भी, यार ईद आ गई है सर पे तो मनानी है, बच्चों को राज़ी करने के लिए बस यहाँ पे ये सब है। तो एक गाड़ी हमारे पास से गुजरी, उन्होंने हमें एप्पल 2 पकड़ाए, तो मैंने कहा ये अच्छी चीज़ है, वैसे ये अच्छी चीज़ बांटी है, अच्छी चीज़ है ये, फ्रूट्स बांटना चाहिए था। तो हमें तो वो मैंने पकड़ लिए थे वो वहीं पे, तो मैंने चाय भी पी, मैंने आगे 2 एप्पल भी पकड़ लिए थे। बाकी लंगर शंगर भी अब कोई इतना बांटने का रुझान नहीं है जगह जगह, जैसे पहले बांटा करते थे अब वो भी नहीं है, सजावट भी नहीं होती पहले, तो रुझान बहुत इस तरफ कम हो गया। तो वो बड़ी मज़े की बात जो मैंने आपसे शेयर की, ये सदा हमारे साथ रहेगी, लैन में लग जो लैन में, तो हमेशा ही साथ रहेगी। लोग डांस करते हैं अब, गाने नहीं बेटा इस पर नहीं लगानी, अभी ऑडियो कर रही हूँ ना मैं, ये देखो बात कर रही हूँ ना गाइस से, ये जी कहती है हेलो गाइस, अब इससे इतना पता चल गया कि हेलो गाइस करते हैं, गाइस से बात कर रही हूँ ना, आप भी बताओ गाइस से सलाम करना है आपने। अच्छा जी, तो आपका छोटा मोबाइल है ना, उस पर आप अपनी वीडियो बना लेना। तो मेरी बेटी बहुत बड़ी व्लॉगर बनेगी मुझे लगता है, जहाँ तक इसकी हरकतें नज़र आती हैं, ये अभी से ही करती है हेलो गाइस, वो जैसे ही ये मोबाइल पकड़ती है वीडियोस देखती है, अभी 2.5 साल की है, तो कहती है हेलो गाइस, ये मेरी मम्मा है, तू कौन है, ये मैं हूँ, तू कौन है वाला भी करती है। यहाँ पे हुक्का पान शॉप पे ये एक टिकटॉकर हैं, बाबा जी हैं जो, ये खड़े हुए थे यहाँ पे, इनकी भी मैंने वीडियो कैप्चर की यहाँ पे। तो दुआ बीबी जो है ना, मुझे लगता है बहुत बड़ी व्लॉगर बनेगी, अभी से इसे बिल्कुल अच्छे से बात करना आ गया है अपना इंट्रोडक्शन देने आ गया है। अच्छा, एक इसे फ़नी वो भी आ गया है, ये मैं हूँ तू कौन है, और एक ये भी करती है, ये मेरी मम्मा है, वो व्लॉग पे ना इंट्रोडक्शन अपनी फैमिली का, ये मेरे पापा हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो इस तरह से ये सब सीन हो रहा था बाहर। यहाँ पे कहाँ नज़र आ रहा है कि ये हमारे पैगंबर के आने की खुशी है, ये किस तरह समझ नहीं आ रहा था, क्या इस तरह से इस तरीके से सेलिब्रेट की जाती है। बाय द वे ये एक फ़न मुझे अच्छा लग रहा था, ये जो कर रहे थे, लेकिन ये इस मौके पे कर रहे हैं, ये एक अजीब ही लग रहा था कि यार कॉन्सेप्ट सब बदल गए हैं लोगों की, जो सोच की वो है ना, कहते हैं कैपेसिटी, वो पता नहीं कम हो गई है, क्या हो गया है समझ नहीं आती कि ये। फिर हम लोग शुगर केन पीने चले गए थे, मेरा दिल कर रहा था पीने का, तो कुछ खाया पिया था, उसकी गर्मी की वजह से ना दिल कर रहा था। आज रात मैंने पिज़्ज़ा खाने भी जाना है बाय द वे, 2 दिन से हस्बैंड ने वादा किया हुआ है कि, और ये भी देखें कि जो पहाड़ियाँ हैं जो हमारे मदीने की, वो कुछ ऐसी होती थी, अम्मा हवा का जो घर है, बीबी फ़ातिमा का उनका गांव, उनकी वो जो पहाड़ से चश्मे बह रहे हैं पानी के, सटरा मुझे इन चीज़ों का कुछ ज़्यादा नहीं आइडिया, ये पता था कि इस तरह की पहले चीज़ें बना करती थी। अब ये भी कॉन्सेप्ट देखें बदल दिया है इन्होंने छोटे छोटे खिलौने बस रखे हुए हैं और यही डेकोरेशन है, बस कुत्ता बिल्ले भी रखे हुए हैं, ये देखें। तो वो ये समझ नहीं आता, इसे पहाड़ियाँ नहीं कहते, ये तो इन्होंने बस एक ना कारपेट बिछा कर ना ये 2-4 चीज़ें इस तरह की ये रख दी हैं, ये मीनार पाकिस्तान जैसा सा कुछ बनाया हुआ इन्होंने, और बस ये सारी जो है ना इन्होंने साइडों पे फासले पे गाड़ियाँ चल रही हैं, और गाड़ियाँ तो उस वक्त में थी भी नहीं, उस वक्त में कच्चा फर्श होता था, और वो मधानी से वो जो मक्खन निकालते थे, वो इस तरह का कुछ चीज़ें, इस तरह की निशानदेही की जाती थी। हमारे जो पैगंबर के दौर में, हमारे जो पाक बीबियाँ उनके दौर में ये सब चीज़ें होती थी। तो वो एक पहाड़ होते थे, उसमें से पानी बह रहा है, उस तरह की कुछ उनका घर दिखाया जाता था, कच्चा किस तरह का होता था, बीबी फ़ातिमा का, इस तरह की कुछ चीज़ें दिखाई जाती थी। अब ये पता नहीं उन्होंने क्या किया हुआ है, गाड़ियाँ बस लगा दी हैं उन्होंने बिछा के, और लोग यहाँ पे पैसे भी फेंकते जा रहे थे, कोई 10-20 जिसकी जितनी हैसियत थी। ये देखें, ये बनाए में ये समझ से बाहर था। दूसरी जगह फिर ये लगा हुआ था, ये 2 ही बस लगे हुए थे पॉइंट,
जिन्होंने पहाड़ियों के नाम से लगाए हुए थे। एक ये था, एक वो था। तो बस ये जी काफ़ी टाइम रात को, ओह माय गॉड, मैं आपको इतनी इम्पोर्टेंट बात बताना ही भूल गई हूँ। इस पहाड़ी देखने से पहले जिस दौर से जिस वक्त से मैं गुजरी हूँ, माय गॉड, मैं सख्ते में रही हूँ 6-7 घंटे। जीटी रोड से हम जब आ रहे थे तो मेरी आंखों के सामने एक्सीडेंट हो गया। मैं समझ नहीं सकी कि मैं, दिल करता बस ज़ारो ज़ार रहूँ मैं। 2 बाइक आपस में टकराई हैं बहुत बुरी तरह से, चारों के चारों नीचे गिर पड़े हैं और एक तो बिल्कुल उठ नहीं सका, उसे जल्दी से उठा कर लेकर गए। साइड पे थम गई थी मैं वहाँ पे कुछ पल के लिए, और मेरी इतनी बुरी कैफियत रही है चंद घंटे कि मैं ना बात करने की कंडीशन में थी, ना मोबाइल पकड़ने की, ना मेरी सांस से सांस मिल रही थी। और मेरा दिल कर रहा था बस मैं रोऊं बहुत ज़ोर ज़ोर से कि ये ज़मीन एकदम से कितना बुरा हादसा हो जाता है, ये ज़मीन कितनी ख़तरनाक है इंसान के लिए। क्या इंसान बाहर निकलना बंद कर दें, रोडों पे आना बंद कर दें? ये रोड कब किसी इंसान को निगल ले कुछ नहीं पता होता। बहुत खौफ सा आ रहा था उस रोड से, हर जगह से बहुत खौफ आ रहा था। अजीब कैफियत रही है मेरी। मैं फिर बाद में बोलने की भी कंडीशन में थी, हंसने तो दूर की बात है, बोलने की भी कंडीशन में थी। घर आने के कई घंटों तक मैं ऐसे रही हूँ जैसे मैं सख्ते में हूँ, और वो सीन मेरी आंखों से नहीं जा रहा था। जैसे बाइक टकराई है, जो वो लोग गिरे हैं, एक बंदा जो फ्रंट का आगे से इस तरह खड़ा हुआ है एकदम से, क्योंकि चलता जीटी रोड था, एकदम से वो विदिन अ सेकंड खड़ा हुआ है इस परेशानी में कि मैं ठीक हूँ, मेरे ऊपर से कोई गाड़ी तो नहीं गुजर गई। उसने ख़ुद को ऐसे देखा और सामने चलता रोड देखा। उसकी कैफियत बता रही थी कि ज़िंदगी कितनी प्यारी चीज़ है, जब मौत के जैसे लाले पड़ेंगे वही जानता है। समझ नहीं आती कि इंसान खुद को कैसे महफूज रख सकता है। मौत तो बरहक आनी है सबको, लेकिन इस तरह की जो मौत है ना वो बर्दाश्त नहीं होती। और जिस इंसान के ऊपर ये गुजर जाए ना, वो पता नहीं कैसे ये बर्दाश्त करता है। मतलब मौत को ही उसने गले लगा लिया, और फिर वो क़यामत के बाद मैं सोचती मरने के बाद वो क्या सोचता होगा, मैं किस तरह से मरा हूँ, क्या वो अपने मरने पे दुख कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, पता नहीं। अल्लाह जाने मरने के बाद हम सोचने की सकत रखते हैं, क्या करते हैं, हमें क्या होता है, कुछ नहीं मुझे तो इस बात का पता। अल्लाह ताला, ये गायब की चीज़ें हैं, ये अल्लाह ताला जानता है। कहते तो हैं वो जन्नत में होता है, उससे सारी सोच विचार जो होती है तो दोज़ख वाले दोज़ख में होते हैं। ये फ़ैसला बाद में होगा, लेकिन जिनके अमाल अच्छे नहीं हैं उन्हें कब्र की शक्ल में अज़ाब भी दिया जा रहा होगा, वो तो दफनाते ही उसका शुरू हो जाना है हिसाब किताब। अल्लाह पाक सबको बस नेकी की हदायत दे, और अगला जो सफ़र है हमारा, जो मुस्तकिल सफ़र है, वो आसान बनाए। मैं बस बता नहीं सकती कि मेरी क्या हालत रही है, मुझे कितना शदीद दुख और अफसोस होता है कि मैं कहती हूँ, और वो लोग शायद आपस में रेस लगा रहे थे, क्यों वो अपनी ज़िंदगियों के साथ खुद खेल रहे हैं। अगर जहाँ दुख था तो दिल था, उन्हें जाके थप्पड़ भी मारूँ कि क्यों अपने आप से खेलते हो, अपनी ज़िंदगियों से। ये ज़िंदगी इतनी प्यारी अल्लाह ने दी हुई है, तो हमें कोई हक़ नहीं है अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी में हम मिलावट करें, हम अपनी मनमानियाँ करें, इसे दाव पे लगाएं। ये अल्लाह ने दिया, हमें दाव पे नहीं लगाना चाहिए इसे। तो यहाँ ये सुबह का फिर ऑर्डर था, सुबह की वीडियो थी, मैंने साथ ही ऑर्डर आ गया था चाउमीन का। मैंने कहा चले वो आपसे लाइव शेयर करते हैं ऑर्डर भी, तो ये मैं ऑर्डर बनाने लग गई थी। बहरहाल वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बस मैं आपसे इन शॉर्ट में ही बात करूँगी। अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो एक मैंने फ़नी बात आपसे शेयर की आज, और एक बहुत हंसी की भी बात शेयर किया, और एक बहुत गमगीन भी बात शेयर की है। और अल्लाह पाक बस सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और जो मेरा मैसेज सुन रहा है रोड पर जाएँ तो बहुत एहतियात से जाएँ। टर्निंग पॉइंट पे बहुत एहतियात से टर्न करें, यू टर्न लेना हो वहाँ पे बहुत एहतियात से टर्न करें। मेन हाईवे और जीटी रोड्स जो होते हैं, ये मेन पे बहुत एहतियात से जो है ना बस ड्राइव किया करें, बहुत स्लो किया करें। सभी अगर हम स्लो ड्राइव करना शुरू कर दें तो एक्सीडेंट बहुत कम हो जाते हैं। आप देखते हैं कि वो तो इतना तेज़ चला रहा है, चलो मैं क्यों स्लो चलूँ, उसने कौन सा मुझे देखना है, मुझे मार कर चला ही जाएगा। तो शायद एक की बचत हो सकती है अगर हम अपनी सोच को बदलें। तो हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। अब वो सोचें कि भाई ना इसने करना ना इसने करना, तो मैं क्यों करूँ। तो जब तक हम ये सोचते रहेंगे तो तब तक कोई तब्दीली नहीं आ सकती। हम ये सोचें कि वो करे ना करे, वो भी भाड़ में जाए, वो करे ना करे, चाहे 10 लोग नहीं कर रहे, हम ज़रूर करेंगे। तो यही सोच अगर हर इंसान बना ले तो सब कुछ बदला जा सकता है, लोगों की सोच बदल सकती है।
सकती है और बहुत से एक्सीडेंट इस तरह से कम हो सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो आप अंदर। तो बस चलते हैं वीडियो को ख़त्म करने की तरफ। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।